आज की अजीमुशान जिला महाराजगंज की इस तारीखी सरजमीन पर मरकजी इदारे के सहन में हर आने वाले के लिए उसकी जिंदगी की यादगार बनेगी इंशाअल्लाह बेशक। आना ही सिर्फ कमाल नहीं है, आने के बाद सलीके से बैठना भी कमाल है। बेशक बेशक बेशक। आज के इस दौर में हमारी मिल्लत का हर फर्द सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग बदल जाते हैं हालात के डर से, और कुछ लोग करीने से बदल देते हैं हालात। वाह बेशक बेशक। पूरी मानव जात, पूरी दुनिया इंसानियत को दो खानों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो वो लोग हैं जो हालात के डर से बदल जाते हैं, और एक वो लोग हैं जो बड़े करीने से हालात को बदल दिया। अब हमें और आपको देखना है कि हम हालात के डर से बदलने वाले हैं या हालात को बदलने वाले हैं। आइए जरा गौर किया जाए, वो कौन लोग हैं जो हालात को बदल देते हैं। वाह वाह। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो कौन लोग हैं जो हालात को बदल देते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज आए, सुभान अल्लाह। मुझे जवाब दो, हालात ने ख्वाजा को बदला है या ख्वाजा ने हालात को बदल दिया। बेशक बेशक। भारत की धरती पर हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमत और रिजवान तशरीफ लाए। मुझे बताओ, हालात ने मखदूम अशरफ को बदला है या मखदूम अशरफ ने हालात को बदला है। इसी भारत की सरजमीन पर सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत और रिजवान तशरीफ लाए। क्या बात। जवाब दो, हालात ने सैयद सालार को बदला है या सैयद सालार ने हालात को बदला। क्या बात। इस दौर में हम देख रहे हैं इसी महाराजगंज की सरजमीन पर एक छोटे से देहात से उठ कर आने वाला, जिसे बचपन में लोगों ने मोइनुद्दीन कहा, जवानी में पहुंचा तो मौलाना मोइनुद्दीन कहा, और आज 55 से ऊपर जब उसकी जिंदगी आगे बढ़ी है तो दुनियाए सुन्नियत कायदे मिल्लत मौलाना अल्लामा मोइनुद्दीन के नाम से जानती पहचानी। मुझे बताओ, हालात ने मोइनुद्दीन को बदला है या मोइनुद्दीन ने हालात को बदला है। जब इतनी सारी मिसालें निगाहों के सामने हैं तो फिर हम अपने अंदर चेंजिंग क्यों नहीं ला रहे हैं। हम क्यों नहीं तसर्रुफात की अगवाइयां ले रहे हैं कि हालात को बदल दें। हालात को बदल दें। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं सोचते। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं चिंतन करते। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं मीटिंग लेते। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं अगवाई लेते। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं सांस लेते। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं होश के नाखून लेते। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं मुतहदी को फ़आल होते। हालात को बदलने के लिए हम क्यों नहीं आगे बढ़ते। सुनो, हालात को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने उन पुरखों से, अपने उन बुजुर्गों से पूछें कि वो कौन सी स्पीड थी जिसकी बुनियाद पर आपने हालात को बदल दिया। हम तो देख रहे हैं एक मुसल्ला और एक चटाई लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए, लेकिन हालात को आपने बदलता है। कहीं मुसल्ले और चटाई से हालात को बदला जाता है।
हालात को बदलने के लिए तोप की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए तफर की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए रिवाल्वर की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए बम और एटम बम की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए अस्करी कुव्वत की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए सुपर पावर होने की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए साजिश करने की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए लोगों को धोखा देने की जरूरत होती है, हालात को बदलने के लिए लोगों की आंखों में धूल और खाक झोंकने की जरूरत होती है। आपके पास तो ये सारी चीजें नहीं है, आप तो बैठे हुए हैं टूटी हुई चटाई पर और तस्बीह लेकर अल्लाह के नारे बुलंद कर रहे हैं, दिन को रोजे रख रहे हैं, रात को नवाफिल पढ़ रहे हैं। सरकार ये हालात कैसे बदल रहे हैं? जब आप पूछेंगे ख्वाजा गरीब नवाज से तो वो कहेंगे सुन, मैं मदीने गया था, मदीने वाले ने मुझको यूरिया भेजा था और यूरिया की जमीन पर जब उन्होंने भेजा था तो उन्होंने ये कहा था, ले जा मुझसे अखलाक लेके जा, ले जा मुझसे सदाकत लेके जा, ले जा मुझसे अदालत लेके जा, ले जा मुझसे अमानत लेके जा, लेके जा मुझसे शरीयत लेके जा, लेके जा मुझसे मार्फत लेके जा, लेके जा मुझसे हकीकत लेके जा, लेके जा मुझसे शरीयत लेके जा, लेके जा मुझसे मार्फत लेके जा, लेके जा मुझसे अल्लाह की रस्सी लेकर के जा, वापस से बिहबलिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ ले, हालात तेरी पकड़, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। बेशक बेशक, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, वाक़सिमू बिहबलिल्लाहि जमिया, खुदा की रस्सी को पकड़ो, अल्लाह की डोर पकड़ लो। और इसी का एक मुतबादिल लफ्ज़ कुरान अज़ीम में है खुजू, लेकिन यहाँ पर वाक़सिमू कहा गया, खुजू नहीं कहा गया। वाक़सिमू बिहबलिल्लाहि जमिया कहा गया, खुजू बिहबलिल्लाहि जमिया नहीं कहा गया। क्यों? इसलिए कि एहतिसाम के अंदर शिद्दत से पकड़ने की रोशनी मिलती है। सुभान अल्लाह, मजबूती से पकड़ो, तुम्हारा हाथ फिसलने ना पाए, मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। बेशक बेशक, और जब अल्लाह की रस्सी को पकड़ लोगे तो ये धरती तुम्हारी, बेशक, सुभान अल्लाह, आकाश तुम्हारा, वाह, चाँद और सूरज के प्रकाश तुम्हारे, बेशक, गंगा और जमुना की रवानी तुम्हारी, वाह, हक है, हिमालय पर्वत की बुलंदी तुम्हारी, बेशक, जमीन के अंदर छुपे हुए सारे खजाने तुम्हारे। वाह, सुभान। अरे जहाँ पर बैठ जाओ वहीं आसन जमा लो, कोई भी किसी माइल के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर एनआरसी वगैरह लागू करके तुम्हें उस जगह से हटा सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जब तशरीफ लाए और भारत की धरती पर बैठे, अजमेर की सरजमीन पर जलवा अफरोज हुए, आसन जमाया, तो राजा को जाके किसी ने कहा, एक आया है ऐसी दाढ़ी रखी है, सर पर इमामा बांधे है, बेशक, दुनिया उसकी तरफ देखती है, वो किसी की तरफ नहीं देखता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजरें झुकाए हुए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ आया है और बिंदास रहता है, किसी को खातिर में नहीं लाता, किसी से डरता भी नहीं है, वाह वाह, हक है, किसी की परवाह भी नहीं करता है। कुर्ता पहनता है तो वो भारतीय कुर्ता नहीं लगता, वाह वाह, बेशक, वाणी बोलता है वो भारत के लबो लहजे में नहीं बोलता, क्या बात, उसका रंग और रूप अलग, उसकी जीवन शैली अलग, वाह वाह, हक है, उसकी लाइफ का स्टेटस अलग, वाह, उसका अंदाज़े ज़िस्त अलग, हमारे बीच में है लेकिन वो हम जैसा नहीं लगता। वाह वाह, कहा क्या बोलता है? कहा सिर्फ एक खुदा को पूजने की बात करता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
पता नहीं क्या क्या पढ़ के अपने पवित्र पुस्तक से सुनाता है कि वो दिल पर असर करता जाता है। समझ में नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आंखें रोती हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से गुबार निकलता है। बेशक वो पता नहीं क्या है, लोग उसके दीवाने बने चले जा रहे हैं। इधर से देखो तो लोग आते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं। वाह, उधर से देखो लोग आते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं। बेशक सब उसी की बोली बोलने लगते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन करीब है जब तुम्हारा तख्त उलट दिया जाएगा, वाह, जब तुम्हारा ताज छीन लिया जाएगा, बेशक तुम्हारी सल्तनत में उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ तो उसे अपने देश से निकालना होगा। वाह, राजा ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बड़े सिपाही भेजता हूं, फोर्स लेके आया ना, तब तो एक सिपाही काफी रहेगा। एक सिपाही को भेजा, सिपाही पहुंचा, यहाँ आए हो, जल्दी से जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ये हमारे राजा का देश है, वाह, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये राजा की सल्तनत है, तुम्हारी नहीं है। तो ख्वाजा ने कहा जाना आना तो बात की बात है, पहले बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधा बैठ जाया। हाँ, वो बैठा, बैठने के बाद अब चुपचाप सोच रहा है उठूं, लेकिन उठ नहीं पा रहा है। राजा ने कहा बड़ा टाइम हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आया है, ए सिपाही तू जा और जल्दी से उसको देश से निकाल। दूसरा सिपाही पहुंचा, अभी तक बैठे हो यहाँ, राजा ने भेजा था यहाँ से निकालने के लिए, तुम यहाँ बैठे हो। मेरे ख्वाजा ने कहा तू भी बैठ जा। तो जो बैठा था वो कहता ना बाबा ना, बाबा ना तो बैठा है, मुझसे कहता है ना बाबा ना, मैं नहीं बैठूंगा। ना बैठो महाराज, नहीं बैठूंगा। बैठ गया, और जब बैठा तो कहता है उठ, तो वो कहता पहले तू उठ, पहले तू उठ, तू पहले उठ। दोनों एक साथ उठना चाहे, भी नहीं उठ पा रहा। तीसरा है, तीसरा भी वही हाल हुआ। वाह, क्या बात। तीसरे का भी यही हाल हुआ। इतना ही नहीं, ख्वाजा को निकालने के लिए ना सागर पर पहरे बैठाए गए, लाठी डंडे और उस दौर के हथियार लेकर राजा की फोर्स बैठी हुई थी कि एक कतरा पानी यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्वाजा ने अपने खादिम से कहा ले आओ पानी वजू करने के लिए। खादिम ले पानी देने के लिए, देख रहा है कि पूरी फोर्स बैठी हुई है। कहा कैसे चार्ज लो, चार्ज पलट करके आया। कहा सरकार एक हाथ नहीं, बिल्कुल सट सट करके पूरी फोर्स बैठी हुई है, एक कतरा पानी लाने के लिए इजाजत नहीं है, सब पाबंदी है। हाँ पाबंदी है, हाँ पाबंदी, हम लोगों पर पानी पर प्रतिबंध। हाँ हाँ सरकार। करबला में भी पाबंदी लगाई गई थी। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, करबला में पाबंदी लगाई गई थी मेरे जद्दे आला हुसैन पर। वाह, हुसैन वहां सब्र का इम्तिहान दे रहे थे। बेशक बेशक, पाबंदी लगाने वाले यही थे, बेशक बेशक, पाबंदी लगाने वाले रोजे नमाज वाले थे, अजान वाले थे। मेरे जद्दे आला ने वहां सब्र कर लिया था। वाह, दुनिया का मिजाज बदल गया है। वाह, लोग समझते हैं कि हमेशा वही इतिहास रहेगा। वो हुसैन साफी थे, वाह, बेशक मेरे दादा साफी थे। बेशक बेशक, उन्होंने सब्र का इम्तिहान दिया था, सब्र का मुजाहरा किया था, सब्र का प्रदर्शन किया था। मैं पोता हूँ पोता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं पोता हूँ पोता,
मेरे नाना ने मुझको यहाँ भेजा है, मेरे ऊपर पाबंदी लगाएंगे। इनके बाप दादाओं को मालूम नहीं कि पानी का मालिक कौन है, हवाओं का मालिक कौन है, फजाओं का मालिक कौन है, वातावरण का मालिक कौन है, धरती आकाश का मालिक कौन है। ये राजा महाराजा धरती आकाश के मालिक नहीं है, वो मेरा नाना है जो धरती का भी मालिक है, आकाश का भी मालिक है, दाना का भी मालिक है, पानी का भी मालिक है। दाना पर पाबंदी लगाई जाएगी, दाना मंगा लूंगा, पानी पर पाबंदी लगाई जाएगी, पानी को उड़ा लूंगा। जाओ और पानी से बोलो तुमको मोइनुद्दीन ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन नाम में बड़ा असर, बहुत असर। बेशक जहाँ ये नाम पहुँचता है वहाँ अपना एक इतिहास रच देता। बेशक हक है, हक है। नाम में बहुत असर है। अल्लाह का शुक्र है कि इस गुलशन का मालिक भी मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है इस सल्तनत का राजा भी मोइनुद्दीन है। बेशक बेशक। देखने में तो बड़ा पतला दूल्हा, बिल्कुल मामूली लगता है। कुछ लोग सोचते हैं बस फूंक देंगे उड़ जाएगा, लेकिन अच्छे रुस्तम को इन्होंने अपने कर्म से उड़ाया नहीं, अपना दीवाना बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पानी के लिए एक फिर खादी पहुंचा, हर तरफ से आवाज, पानी नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं ले जाने दिया जाएगा, पानी नहीं ले जाने दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा। ख्वाजा के खादिम ने ख्वाजा के कूजे को सामने किया और कहा, पानी हो आजा, बुला रहे हैं ख्वाजा, आजा बुला रहे हैं ख्वाजा, हम सब जिनकी है प्रजा, आजा। इतना बोला खादिम तो पूरे अना सागर का पानी यूं जम लिया जैसे लगा पानी के गोले उठ रहे हैं, और वो सारे के सारे गोले जुजून नजीरा यतजस्सा बनकर यूं समोए कि पूरा सागर छोटे से कूजे में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा सागर छोटे से कूजे में आ गया। अब सिपाही रोते हुए दौड़ते हुए पहुंच गए राजा के पास। अरे महाराज गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पूरे अना सागर का पानी चला गया है। कहाँ चला गया? वही जो आया उसी के कूजे में चला गया। कहा एक कूजे में पूरे अना सागर का पानी, ये अनहोनी तुम सुना रहे हो, ये कहानी तुम सुना रहे हो, ये अफसाना तुम सुना रहे हो, इसे अक्ल पावर नहीं कर सकती। कहा अक्ल जो पावर न करे वही वो पावर दिखाता है, अक्ल जिसे तस्लीम न करे वही वो अपना इख्तियार दिखाता है। अरे बड़े अधिकार वाला है, बड़े पावर वाला है, बड़े इख्तियार वाला है, वो बहुत ही फोर्सफुल है, वो बहुत ही पावरफुल है, जो बोलता है वो हो जाता है। सारा पानी चला गया। कहा अल्लाह अल्लाह, अब मेरी जनता का क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, अब मेरी जनता पर क्या बीतेगी? अल्लाह अल्लाह, अब मेरा खाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब नूरानी तशरीफ लाए। आप उनसे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर हजरत की खिताबत से खूब खूब सैलियाब आप होंगे। मेरा क्या, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तशरीफ रखें आप हजरात। और जैसे आप खड़े हुए थे जरा सा सिमट आते और सभी लोग आ जाते, सलीके से बैठ जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता। माशाअल्लाह सभी लोग कह रहे हैं गर्मी का मौसम भी है, लेकिन आप लोग लग रहा है कि वो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस पर अमल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अमल करते रहिए। बैठिए आराम के साथ। राजा ने कहा मेरी जनता को क्या होगा? उसके लिए तो मसाइल हो गए। पूरे अजमेर का
का कामकाज उसी अना सागर से चलता है। पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, कपड़ा धोने के लिए पानी, खेत खलियान में ले जाने के लिए पानी, सब्जियां उगाने के लिए पानी, सारी जरूरतें तो उसी अना सागर के पानी से होता है, चलती है, सारी जरूरतें पूरी होती है। अब क्या होगा, उसने सारा पानी अपने कुएं में बुला लिया। हमने यहीं से कहा लगे तसव्वुर में, जब पहले पाबंदी लगाए थे तो नहीं सोचा, जब अपने को पड़ी है तो अब समझ में आ अब अपने में पड़ गई है तो समझ में आ रहा है। पहले से पाबंदी लगाए थे तब नहीं सोचा था कि उनका क्या होगा। नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए पानी एक कतरा नहीं जा सकता। बड़े तुर्रम खान तोप खान बने हुए थे। अब तो मेरे ख्वाजा ने मंगा लिया। सोचा तो उसे प्यास लगी, तो पानी। खादिम उसका गुलाम पहुंचा, सुराही के पास खोला, गिलास में जब सुराही को पलटा तो एक कतरा नहीं। क्या बात है। दूसरी वाली सुराही में देर ना कर, नहीं तो जान निकल जाएगी। दूसरी सुराही का पानी जब पलट रहा है तो उसमें भी एक कतरा नहीं। क्या बात है। कहा महाराज, पूरे महल में कहीं भी एक कतरा पानी नहीं है। हमने कहा पानियों से पूछो कौन सी ट्रेन से वो पानी गए हैं, कौन सी गाड़ी से गए हैं, कब रिजर्वेशन करा दिया था, ये सारे पानी कहाँ चले गए। अरे पड़ोस के यहाँ से लाओ, पड़ोस की तरफ लाओ कर चाकर बढ़े तो हर तरफ वहां का किसी भी पड़ोसी के घर में पानी नहीं, पूरे अजमेर में पानी नहीं। कहा कि क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे कि अना सागर का पानी मंगाया है, यहाँ तो पूरे घर घर का पानी चला गया है। क्या बात। मंगाया था अना सागर का, चला गया घर घर का। अब क्या होगा, भागो चलो उस फकीर के पास, उस खुदली पोश के पास, उस टूटी हुई चटाई पर बैठने वाले के पास। अब पहुंच गया है वक्त का राजा, पहुंच गया है फरियादी बनकर, पहुंच गया है सवारी बनकर, वक्त का ताजदार मुस्तफा के भेजे हुए फकीर के दर का सवारी बना है। वक्त का राजा मुस्तफा के भेजे हुए सफीर का सवारी और भिखारी बना है। पानी पलट दो, पानी वापस कर दो, पानी वापस कर दो। क्या समझा था, क्या समझा था, बस ऐसे ही समझा था। अरे वो मेरा दादा था जिसने करबला में सब्र कर दिया था, मैं उसका पोता हूँ, अजमेर में आया हूँ। अगर तुम ईंट से मारोगे तो पत्थर से जवाब किया जाएगा। अगर तुमने हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश किया तो हम तुम्हारे वजूद को मिटाएंगे नहीं, तुम्हारे वजूद पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे ख्यालात को बदल देंगे, तुम्हारे नजरियात को बदल देंगे, तुम्हारी विचारधारा को बदल देंगे, तुम्हारे सोचने के जाविये को बदल देंगे, तुम्हारे जीने के ढंग को बदल देंगे, तुम्हारे मरने के रंग को बदल देंगे। इस भारत की धरती पर एक इंकलाब बर्पा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरब में अल्लाह अकबर की सदा गूंजेगी, वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम में अल्लाह अकबर की सदा गूंजेगी, वो दिन दूर नहीं जब काला अल्लाह और काला रसूल की सदा को और उसकी महक को फैलाने के लिए जगह जगह मेरा स्टेशन कायम किया जाएगा, मेरी ब्रांच कायम की जाएगी और मेरे खुदाम टूटी हुई चटाई पर बैठकर मदबख का दाना खाकर, सूखी सूखी रोटियां खाकर, नमक से नमक को सालन की जगह पर इस्तेमाल करके सब्र और शुक्र के पैकर बनकर मुस्तफा के दीन के खादिम बनेंगे। जब तक दुनिया में रहेंगे खादिम कहलाते रहेंगे और जब दुनिया से जाएंगे तो मखदूम बन जाएगा। सोचने की बात है, विचार करने की बात है। और आज
के जमाने में सिर्फ विचार करने की बात नहीं है बल्कि इसे प्रचार करने की बात है। वाह ये पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में। वाह ये एक कोरिया नशीन ने अजमेर की धरती पर वाह बड़े बड़े राजाओं से चुनौती लेकर वाह वाह अपनी दुनिया आप बनाने वाला वो कौन मर्द मुजाहिद था, वो कौन बूढ़ा मुजाहिद था? वाह कह देना वो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको भी अगर कुछ करना है तो चलो पूछे ख्वाजा से वाह वो कौन सी स्पीड लेकर के आप आए थे? तो ख्वाजा कहेंगे कुरान में नहीं पढ़ता क्या, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान की अल्लाह। रस्सी को मजबूती से पकड़ो, हक है, खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, बेशक। फिर तो तुम्हारा ही नाम होगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा ही काम हो। बेशक बेशक। जिसका काम होता है उसी का नाम। नाम होता है बेशक। चमड़ी नहीं देखी जाती, वाह 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 रंग नहीं देखा जाता, बल्कि काम देखा जाता है। बेशक जिसने काम करके दिखा दिया, आज दुनिया उसी की तरफ देख रही है। बेशक बेशक। मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी को। बहुत दूर के बुजुर्गों की बात नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल करीब के, बिल्कुल पास की। ये है बरेली शरीफ। वाह सुभान अल्लाह। बेशक। जरा प्यार से बोलो यार, थोड़ा और जी लगाओ, सुभान अल्लाह। थोड़ा जी लगा, लगे कि जिंदों की महफिल है। नबी जिंदा, खुदा जिंदा, उम्मती की जिंदा, बंदा जिंदा। हाँ लगाओ, देखें कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कितना दम है। लगाइए दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। पूरे भारतवर्ष में नसबंदी अनिवार्य कर दी जाए। दिल्ली से ये आवाज उठी थी, बेशक पूरे भारत में नसबंदी अनिवार्य। हम दो, हमारे दो से अधिक जिसका भी बने परिवार, उसके ऊपर नसबंदी होगी अनिवार्य। फतवा पूछा लोगों ने, वहीं पास में एक जगह शुरू में देव है, उसके बाद बंद। बेशक हजरत, सही है। वहाँ के मौलवी साहब लोग मुफ्त से मुश्तक मुफ्ती। वाह 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 क्या बात है। अरे हमारे मुफ्ती निजामुद्दीन साहब का क्या कहना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन नाम भी बड़ा बासर हक है। जी एक दिल्ली में निजामुद्दीन, हाँ क्या बात सुभान है। अल्लाह। और एक अमरडोहा में निजामुद्दीन, सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह 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 वाह। और एक मुबारकपुर में निजामुद्दीन, सुभान अल्लाह वाह, वाह वाह। और आजकल एक बराऊ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात हमने है। पूछा हजरत आप मुफ्ती निजामुद्दीन है? हाँ। कहाँ रहे? बराऊ। बराबर वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बराऊ माशाअल्लाह। नाम का असर, काम बहुत ज्यादा हो रहा है नाम का। अब तो जी ये चाहता है कि दोबारा जन्म लूँ, अपना नाम निजामुद्दीन रखूं। क्या बात वाह है। वाह वाह। अर्ज करना चाहता हूँ दिल्ली से, आप जिसका परिवार हम दो, हमारे दो से आगे बढ़े, उसके ऊपर नसबंदी अनिवार्य। देवबंद के मौलवियों ने कहा, अरे भाई पाँव उतना फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। बदवाली करके दिया, जायज बात, जायज बात। और जब ये खबर पहुंची है, देखिए कोई क्या कहना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। बैठे आप। जब ये खबर पहुंची, हेलो भाई, जब ये खबर पहुंची बरेली, बेशक तो बरेली में भी एक मुफ्ती साहब, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बरेली के मुफ्ती साहब का नाम आता है तो फौरन दुनिया समझ जाती है
वाह वाह वो सिर्फ मुफ्ती नहीं, मुफ्ती आजम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम ने फौरन फतवा दिया, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, मुसलमानों नसबंदी मत कराना, नसबंदी हराम है। बेशक बेशक औलाद तुम पैदा नहीं करते हो, औलाद खुदा देता है, और जब वो खुदा देता है तो वही रिस्क का मालिक है, वही रिस्क का फरमाने वाला है। किसी के झांसे में मत आना, कितनी भी लंबी टोपी लगाए, कितना भी लंबा कुर्ता पहने, कितना भी नाटा पैजामा पहने, कितना भी मोटा मोटा मसरत लगा करके बैठे, कितनी भी बड़ी बड़ी तोड़ निकाले हुए हो, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के मुलझावे में मत आना। सुनो, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। एक आवाज बरेली से जब ये गूंजी थी, याद आया सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुराने या वो चोर बना के है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मति निराली है, किसी की आवाज पर कान मत रखना, मदीने वाले के पैगाम को सुनना। तुम्हारा काम क्या नहीं है कि तुम नसबंदी करा के खुदा की एक अजीम शान नेमत को ज़ाय करो। एक मुसलमानों, तुम नसबंदी मत कराना, हराम है, हराम है, हराम है। बरेली से ये खबर दिल्ली पहुंची और दिल्ली पीएम की कुर्सी पर बैठने वाली लेडी फौरन ही हेलीकॉप्टर से बरेली पहुंची और पहुंचकर पैगाम पहुंचाया, हम मिलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुकाबले में बोलने वाला कौन है? हम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के मुकाबले में बोलने वाला कौन है? किस माँ का दूध पिया है उसने, उसके सीने में कैसा जिगर करवटें ले रहा है? वो कौन है जो जुरात का बादशाह है? वो कौन है जो कनात का शहंशाह है? वो कौन है जो अपनी जिंदगी से बेनियाज है? वो कौन है? वो कौन है जो इस तरह जुर्रतमंदी का मुजाहरा कर रहा है? हम अपने माथे की आंखों से देखना चाहते हैं। खबर पहुंची कि वक्त की वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहती है, तो हम सबके मुफ्ती आज़म ने कहा मैं नहीं मिलना चाहता, मैं नहीं मिल सकता। लोगों ने पूछा क्यों? कहा मदीने वाले ने कहा है किसी भी नामहरम से मत मिलना, नामहरम औरत से नहीं मिल सकते हैं। कहा वज़ीर आज़म है, कहा कुछ भी हो, हम भी तो मुफ्ती आज़म हैं, हम उससे मिल नहीं सकते। पैगाम पहुंचाया, कह उस फकीर से ये अपना फतवा बदल दे। मुफ्ती आज़म ने कहा था यहाँ फतवा नहीं बदला जाता, हुकूमत बदल दी जाती है, हुकूमत बदल दी जाती है। भारत का इतिहास साक्षी है, यहाँ की तारीख गवाह है कि मुफ्ती आज़म ने जो अपनी ज़बान से कहा था वो हो के रहा, तख्ता पलट दिया गया। जो फरमानवा था वो कैद खाने में दिखाई देने लगा। दुनिया ने पूछा मुफ्ती आज़म ये एनर्जी कहाँ से लेकर के आए हो, ये ताकत कहाँ से लेकर के आए हो, ये कुव्वत कहाँ से लेकर के आए हो? देखने में तो दो पैर आपके हैं, दो हाथ आपके हैं, दो हाथ हमारे हैं, दो आंखें आपके, दो आंखें हमारी हैं, दो कान आपके, दो कान हमारे हैं, इतने लंबे आप हैं, इतने लंबे हम भी हैं। आप तो ज़ईफ़ हैं, आप तो नादवा दिखते हैं, लेकिन एक बड़ा मोर्चा आप ले रहे हैं और उसमें सफलता आपको मिल रही है। वो कौन सी कुव्वत आपके पास है? तो मुफ्ती आज़म कहते हैं अल्लाह की डोर मेरे हाथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मजबूती से पकड़ लो खुदा की रस्सी। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा बेशक बेशक। और ये सिपाही बन रहे हैं। हक है, बेशक। देख रहे हैं नूरानी चेहरे, आपके गांव में पहुंच जाए तो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखेंगे। क्या बात। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? ये नूरानी चेहरे एकदम संवरे संवरे, सुभान अल्लाह। मधुबक का खाना खा खा करके
इतने अच्छे अच्छे इतने सुंदर काहे लग रहे हैं? वाह सुभान क्या अल्लाह, बात है, सुभान अल्लाह, वाह। क्या बात है? जब आप पूछेंगे हजरत मोइनुद्दीन से तो कहेंगे ख्वाजा गरीब नवाज ने जो वहाँ लंगर खाना खोला था ना, उसी की एक ब्रांच यहाँ भी है। वाह क्या बात, बेशक। तो वो बस पानी पी लें उसका, बस उसी में काम हो जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। बेशक। रात के 12 बजे तक 1 बजे तक ये बच्चे मस्जिद में बैठ बैठ करके पढ़ रहे हैं। एक आईएएस बनता है, उसका सपना होता है कि मैं सिरे का माली बनूंगा। वाह, एक गवर्नर बनता है, उसका सपना होता है कि मैं सूबे का माली बनूंगा। बेशक। एक राष्ट्रपति बनता है, उसका सपना होता है कि मैं देश का माली बनूंगा। हमने हाफिज कुरान से पूछा, हमने आलिम कुरान से पूछा, आलिम दीन से पूछा, तुमने अपनी नैनों में कौन सा सपना सजाया था? वाह, क्या बात, तुमने अपनी अखियों में कौन सा ख्वाब सजाया था? बेशक। माँ की गोद छोड़ के आने वालों, गांव की प्यारी प्यारी फजाओं को छोड़ के आने वालों, तुम्हें तुम्हारी वो गलियां याद नहीं आती क्या? बेशक बेशक। तुम्हें तुम्हारा कुनबा, तुम्हारा गांव, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अहबाब याद नहीं आते क्या? बेशक। यहाँ साजा चौबे सुलेमानी लेकर सुबह में तुम्हें दौड़ाते हैं, क्या बात है, जोहर में तुम पर पहरादारी करते हैं, बेशक। असर मगरिब में कमरे में थोड़ी देर के लिए सो जाते हो तो बड़ी बेरहमी के साथ तुम्हें झिझोड़ते हैं। इसके बावजूद भी तुम उनके हाथ चूमते हो, हक है, हक वाह, वाह। तुम उनके पांव चूमते हो, बेशक, उनके बिस्तर लगाते हो। बेशक। कौन सी ललक में, कौन से शौक में, कौन से ज़ौक़ में क्या तड़प है तुम्हारे दिल में? तो वो कहते हैं कुरान का इल्म हमें इनसे मिलेगा, वाह, वाह, सुभान अल्लाह, शरीयत का इल्म हमें इनसे मिलेगा, बेशक, सुभान अल्लाह। तरीक़त का इल्म हमें इनसे मिलेगा, हकीकत और मारिफत के जवाहर पारे हमें इन्हीं से मिलेंगे। बेशक, दुनिया और आखिरत की सुरखुरुई के अहम राज हमें इन्हीं से लेने हैं। बेशक। हम इनके पाँव को अपने माथे की बिंदिया बनाएंगे, हम इनके जूतों को अपने सर का ताज बनाएंगे। अल्लाह जाने कहाँ से ये शौक, ये वलवले इनके कलेजे में तड़पने लगे। माँ का प्यार, भाई का प्यार, बाप का प्यार, अपने घर के अच्छे अच्छे मकानात सब छोड़ करके दारुल उलूम में यहाँ न माँ है न बाप न कोई रिश्तेदार अपने औकात को ये गुजारते हैं। हमने पूछा ये सब क्यों कर रहे हो? कौन सा सपना तुमने देखा है? क्या किसी सिरे का तुम्हें मालिक बनना है? क्या किसी सूबे का तुम्हें मालिक बनना है? क्या किसी देश का तुम्हें मालिक बनना है? तो इन बोरिया नशीन बच्चों ने कहा हमें किसी सिरे का मालिक नहीं बनना है, हमें किसी सूबे का मालिक नहीं बनना है, हमें किसी देश का मालिक नहीं बनना है, बल्कि रसूलुल्लाह ने जो अमानत सिद्दीक़ अकबर को दिया था, फारूक आज़म को दिया था, उस्मान गनी को दिया था, अली के मुर्तज़ा को दिया था, हज्जत विदा के मौके पर 1,24,000 का रुपये सहाबा को दिया था और उन्होंने कहा था आने वाली नस्लों तक मेरी इस अमानत को पहुंचाते रहना। वो अमानत पहुंचती रही, ताबीईन ने पहुंचाया, तबे ताबीईन तक औलिया कामिलीन ने पहुंचाया, उलमाए दीन ने पहुंचाया। वही अमानत लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भारत की सरजमीन पर आए और वही अमानत हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने
हम शरिया से लेकर के अपने शागिर्दों तक पहुंचाया और वही अमानत हर मदरसे में सेंटर कायम करके इन बच्चों के हवाले की जा रही है। हमने पूछा वो अमानत क्या है, उसका नाम क्या है, तो इन बच्चों ने कहा उस अमानत का नाम है अल्लाह की डोर। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है, अपना घर नहीं बनाएंगे, दारुल बनाएंगे, सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को इनमें दीन पढ़ाएंगे। बेशक बेशक। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है।